आप हमें अपने पार्टी ऑफिस लेकर आए हो। यहाँ पे एंटर होते ही बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी तो एक और ही फौरन से पीपल्स पार्टी का क्रिएट हो गया। आई एम श्योर कि आपकी बड़ी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, मगर एक इमोशनल एफिलिएशन भी होती है जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए आप काम करते हैं। बियॉन्ड दैट जी, मैं बेसिकली लेफ्ट का बंदा हूँ। मैं समाजी निज़ामों में सोशलिज्म को एक बेहतरीन निज़ाम समझता हूँ जिसने इंसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है अहद जदीद में, आज के अहद में, जिसमें जमहूरियत है, सोशलिज्म है और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है। तो मैं इस नज़रिए के करीब तरीन जिस जमात को समझता हूँ वो पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन जमात है। इसमें कुछ खराबियाँ खामियाँ हो गई हैं, कुछ ताकतवरों ने हमें कमज़ोर कर दिया, कुछ लोग हमें छोड़ कर चले गए उस दबाव में कि शायद इक़्तिदार उधर आएगा। और हमारे मुल्क में क्योंकि नज़रियाती इक़्तिदार कम रह गया, नज़रियाती पॉलिटिक्स कम रह गई है, अब लोग सिर्फ मफादात की पॉलिटिक्स करते हैं। और वो ये होता है कि सीट जीतनी है, कहाँ से मिलेगी, जहाँ से मिल रही है उधर भाग जाते हैं। जो कई साल पहले इस पार्टी में आया था, जिसने बदलते हुए वक्त देखे हैं, जिसने बदलती हुई लीडरशिप्स भी देखी हैं, और जिसने आज जो है जितने भी मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलती हूँ, उनकी एक अलग इमोशनल एफिलिएशन है बीबी के साथ, बिलावल के साथ, भुट्टो साहब के साथ, बीबी शहीद के साथ, बिलावल साहब के साथ। बेसिकली वो उस नज़रिए के साथ है जिस नज़रिए के वो अलमबरदार है। अफराद के साथ तो कोई मोहब्बतें नहीं होती, वो तो मतलब पेरिशेबल मोहब्बत होती है ना, फ़र्द की हद तक होती है। लेकिन जो उसके साथ उसके जाने के बाद भी कैरी करती है वो बेसिकली नज़रिए के साथ होती है। सो वो जिस नज़रिए को लेकर चले, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई और उन्होंने अपनी जानें उसके लिए कुर्बान की, वो बेसिकली वो उनको लोगों के दिलों में रखता है, जिंदा रखता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं बीबी में और बिलावल साहब में, तो कौन सी कोई तीन चीज़ें बताएं जो आपको लगता है कि बड़ी कॉमन है? बात सिंपल ये है कि भुट्टो साहब भी सबसे मुख्तलिफ थे, बीबी शहीद भी सबसे मुख्तलिफ थी और बिलावल साहब भी सबसे मुख्तलिफ है। इसलिए कि आज भी अगर पाकिस्तान के मोस्ट क्रिटिकल इशूज़ पे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हो जाएं, मजहबी इशूज़ हो जाएं, हमारे सकाफती इशूज़ हो जाएं, खारजा पॉलिसी के इशू हो, इकोनॉमी के इशू हो, इन इशूज़ के ऊपर लोग नाराज़गी के ख़तरे से कम बोलते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं। सिक्योरिटी के इशूज़, बिलावल साहब ने इस नौजवानी में एक तो चीज़ों को समझा बहुत है, और दूसरा वो बड़े वाज़े तौर पे खुल के अपना मौक़िफ़ लेते हैं, जो एक लीडर की शान होनी चाहिए। बीबी शहीद भी क्या करती थी, जो भुट्टो साहब भी करते थे। तो यही हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी। आपका कैसा रिश्ता है उनसे? छोटे भाइयों जैसा है, दोस्तों जैसा है? नहीं, वो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। हाँ। लेकिन वो मेरे लीडर हैं। लीडर के साथ एक रिश्ता जो होता है वो ज़ाती रिश्ते की तरह नहीं होता। मैं दोस्ती का दावा नहीं कर सकता अपने लीडर से, जिसको मैं लीडर मानता हूँ। आई फॉलो हिम। हाँ, मैं जब वो बैठते हैं, मुशावरत होती है, तो मैं बड़ी खुल के मशवरा भी देता हूँ। हाँ। और मैं उनकी राय से इख्तलाफ भी करता हूँ। वहाँ एक और माहौल होता है उस मुशावरती अमल में, लेकिन अदरवाइज इज माई लीडर। अच्छा, ये कुदरत जो आज पीपल्स पार्टी का साथ दे रही, करी ज़्यादा सवाल नहीं करो, यहाँ से उठते हैं। लेकिन आज की जो सिचुएशन है सारी पार्टीज़ की हम सबके सामने है, और अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी तीन एरियाज़ हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी को फोकस करना चाहिए इस करंट स्टेट में? पंजाब के अंदर हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हमें अपने मैनिफेस्टो के ऊपर पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको सामने रखते हुए, अपने माजी के तजर्बे को सामने रखते हुए, अपने फ्यूचरिस्टिक विजन को पेन डाउन करके लोगों के सामने लेके आना चाहिए, जो इंशाल्लाह बिलावल साहब करने जा रहे हैं। आप बताइए, कमर ज़मान कायरा साहब के बारे में क्या कहेंगे? अगर शख्सियत के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे हैं, उनमें इतना शऊर है कि वो अपनी पार्टी की इस वक्त नुमाइंदगी पंजाब की कर रहे हैं। इतने साल गुजारे इस पार्टी में, कमर ज़मान कायरा साहब से भी वाकफियत होगी। कोई एक चीज़ मुझे ऐसी बता दें जो कि दुनिया नहीं जानती कमर ज़मान कायरा साहब की। पार्टी का मान है कि वो कारकुन है, एक जेन्युइन बेसिकली वो कारकुन है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को मजबूत किया है जब से वो पंजाब में आए। कभी आपने गुस्से में देखा है? गुस्से में देखा है? नहीं, गुस्से में नहीं, वो बड़े अक्सर कब देखा है? जब हम बहुत शोर कर रहे होते हैं, इलेक्शन कर रहे हैं। कैसे डांटते हैं? वो डांटते हैं हमें, बच्चों की तरह डांटते हैं। हम सुनते हैं क्योंकि हमारे पार्टी के दोस्त उन्हें एक समीना कुर्की साहब है, एक सरदार कमर ज़मान साहब है, और ये उस वक्त भी जब इनके बेटा शहीद हुआ उस वक्त भी पार्टी मीटिंग में थे। थैंक यू सो मच।